कहां टेस्ला सीईओ ने ट्विटर को खरीदने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। जो भी उनके इस मकसद में रोड़ा बन रहा था उसको एलन मस्क करारा जवाब दे रहे थे। लेकिन अब लग रहा है जैसे एलन मस्क के हाथ नहीं आ पाएगा ट्विटर। लग रहा है जैसे एलन मस्क का ट्विटर अपने नाम करने का इरादा एक सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें इस डील से एतराज है वो एलन मस्क की ट्विटर हासिल करने की जिद का तोड़ ले आए हैं। एलन मस्क के ट्विटर को जबरन अधिग्रहित करने की कोशिश को रोकने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉइजन पिल का तरीका अपना लिया है। जी हाँ, पॉइजन पिल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस रणनीति से मस्क के लिए कंपनी को अपने नाम करना लगभग नामुमकिन सा करने जा रही है। अब मस्क के लिए ट्विटर को टेक ओवर करना इतना आसान नहीं रहा जितना कि वो समझ रहे थे। माना जा रहा है कि ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ये टेस्ला सीईओ को एक जबरदस्त झटका है। तो अब सवाल ये कि क्या होती है पॉइजन पिल जिससे दुनिया के सबसे अमीर आदमी को ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने झटका दे दिया है। तो आपको बता दें, पॉइजन पिल एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई शख्स या ग्रुप जबरन किसी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करता है। ट्विटर के मामले में भी ऐसा ही है। इस पॉइजन पिल के तहत उस शख्स या ग्रुप के लिए कंपनी को टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कंपनी कुछ छूट के साथ दूसरों की कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है। ऐसा करने पर टेक ओवर करने वाले के शेयर की कीमतें कम हो जाती हैं। इस तरह अधिग्रहण करने की कीमत बढ़ जाती है, यानी कि अधिग्रहण करना महंगा हो जाता है। आखिर कब किया जाता है पॉइजन पिल का इस्तेमाल? पॉइजन पिल का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया जाता है जब कंपनी को लेकर इमरजेंसी की स्थिति बन जाए। इस रणनीति के तहत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और टेक ओवर करने वाले के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। किस देश में पॉइजन पिल का हुआ ज्यादा इस्तेमाल? 1980 के दशक में जबरन अधिग्रहण रोकने की इस रणनीति का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका में हुआ। उस दौर में बिजनेसमैन कंपनियों के शेयर बाजार खरीद कर जबरन अधिग्रहण की कोशिश में जुट जाते थे। तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको रोकने के लिए इसी पॉइजन पिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। सोचिए, 1980 के दशक के बाद अब जब एलन मस्क के लिए इस पॉइजन पिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब ये शब्द चर्चा का विषय बना है। दरअसल ट्विटर और मस्क के बीच में अब स्थिति ही इतनी खराब हो गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पॉइजन पिल के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मस्क ने ट्विटर को इस पिल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना है कि ट्विटर के अधिग्रहण के लिए जो कीमत लगाई गई है वो पर्याप्त नहीं है। वहीं एलन मस्क का कहना है कि बताई गई तय कीमत से ज्यादा पर मस्क बात नहीं करेंगे। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपने प्रति मस्क इस तरह का रुख देख रहे हैं तो वो भी जिद पर अड़ गए हैं कि ट्विटर को खरीद कर ही दम लेंगे। मस्क अब हर वो तरीका अपनाना चाहते हैं जिससे ट्विटर का अधिग्रहण किया जा सके। इसलिए मजबूरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉइजन पिल की रणनीति अपनानी पड़ी है। ऐसे में जब मस्क ठान चुके थे कि उन्हें ट्विटर को खरीदना ही है और अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉइजन पिल जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया, तो सवाल तो ये भी उठता है कि अब मस्क का अगला कदम क्या हो सकता है। मस्क पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ट्विटर के साथ हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर वो कानूनी लड़ाई ही क्यों ना हो। मस्क के मुताबिक अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो इस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो अपनी चाल चल दी है। अब देखते हैं एलन मस्क का अगला कदम क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पॉइजन पिल के इस्तेमाल के बाद भी टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर को अपने नाम कर पाएंगे? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।